हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के बेस्ड पर होगा। एंड द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैनेजमेंट की मीनिंग एंड उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के मेंशन किए हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना हो जाए। वो तो है ही, उसके अलावा भी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आती। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दे आर आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। पैसा, इकोनॉमिक अर्निंग, ठीक है ना। as they focus on achieving the economic growth of the organization। organization में मैनेजमेंट जब इंक्लूड होगा, शामिल होगा, तो हमें क्या होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ज्यादा से ज्यादा हम ऑन कर पाए। तो डिस्कस करते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ की, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ही कैटेगरी में आता है। फर्स्ट, सर्वाइवल। देखिए, सर्वाइवल का सबसे एकदम शुद्ध हिंदी में बात करें तो क्या मतलब होता है? टिके रहना। समझाते हैं पहले आपको। टिके रहना मीन्स व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। देखिए, आप सोचो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो बिजनेस के अंदर, रातों दिन खून पसीना एक कर रहे हो, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको, सोचो। बट हाँ, कोई लॉस जैसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हो रही है। बट लॉस ना हो और प्रॉफिट ना हो, इसे हम बोलते क्या है? सर्वाइवल। बट सर्वाइव करना भी आसान नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें पेशेंस चाहिए होता है। इस सर्कमस्टांसेस को, इस कंडीशन को भी सर्वाइव करना, झेलना आसान नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जब पैसा आता है ना तो बड़ा मजा आता है। बट यहाँ पे तो पैसे की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात किसकी हो रही है? टिके रहना या फिर सर्वाइवल की बात हो रही है। बात समझ में आई? सेकंड, प्रॉफिट। अब आए प्रॉफिट की बात, पैसे की बात। टू इंक्रीज द सेल्स एंड इनकम्स ऑफ द कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होता है? अपने सेल को इंक्रीज करना। सेल ज्यादा होगी तो कंपनी की इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। भाई बिजनेस कोई भी हो, हर एक का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट गेन करना। ग्रोथ, लार्ज लेवल। आप सोचो, हम अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम समझाते हैं आपको। देखिए, ग्रोथ मीन्स लार्ज लेवल। व्हाट इज द मीन बाय लार्ज लेवल? यहाँ पहले एग्जांपल आप खुद देख लो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो। सेकंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक दो है और इंक्रीज करना चाहते हो। इंक्रीज इन ब्रांचेस, ब्रांचेस एक दो है, दो चार और करना चाहते हो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी इंक्रीज करना चाहते हो। समझ में आई? तो ये चीजें रिलेट करती हैं ग्रोथ को। पढ़िए, ग्रोथ फोकस ऑन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस ग्रोथ, या फिर कह लीजिए एक्टिविटी। अब सेकंड बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। मैंने क्या बोला आपको? बिजनेस में मैनेजमेंट है तो प्रॉफिट होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब आप सिर्फ पैसे का, प्रॉफिट का, अर्निंग के ही बारे में सोचो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचनी पड़ती है। वही चीज यहाँ मेंशन की है मैंने। देखिए, दीज ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एज ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। भाई कुछ सोसाइटी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे नीड टू फुलफिल। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं भाई जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड को। किसकी? सोशल की बात कर रहे हैं भाई, जहां आप रह रहे हो, जहां बिजनेस कर रहे हो। सोशल ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन वेलफेयर बेनिफिट ऑफ ओवरऑल सोसाइटी। ठीक। ए, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एज रीजनेबल प्राइस। भाई सोसाइटी में जो भी प्रोडक्ट आप सप्लाई करो उसकी क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए। अब क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एकदम जबरदस्त हो, हाई लेवल। बी, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
लोगों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, भाई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मीन्स व्हाट, पैसा। टू पार्टिसिपेशन इन सिविक एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, ट्रीज, रोड, टॉयलेट। मीन्स आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, रोड वगैरह बन रही हो, उसमें कोई वो सुलभ शौचालय वगैरह होते हैं, ये सब चीजें जब गवर्नमेंट करवाती है ना, तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि सोसाइटी को क्या हो, वेलफेयर हो, भला हो। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है ना। इकोनॉमिक वेल्थ मीन्स व्हाट, ओन कंट्री। समझाते हैं आपको, हमारा देश है भारत देश। देखिए आप जो प्रोडक्शन करो, हाँ, और जो सप्लाई हो वो आपके अपने देश में ही हो, उससे क्या होगा, जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी। जीडीपी इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ का। एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से रिलेट क्या है, वो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, द मेन एम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज टू बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज वर्कर्स वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो वर्कर और वो एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। भाई उनकी सैलरी के बारे में सोचना चाहिए। अब ये नहीं कि सैलरी उनकी जबरदस्त हो, 2 लाख, 2-4 लाख, 5 लाख करोड़। कहने का मतलब ये है उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में जो सैलरी चल रही है, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। कोई अगर लेबोरियस पर्सन है और वो उस कैटेगरी की मेहनत कर रहा है, उस कैटेगरी की पोस्ट पर है, तो उसकी सैलरी उस कैटेगरी की होनी चाहिए। उनका फायदा ना उठाओ, ठीक है ना। सेकंड, पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर मींस क्या होता है, पहचान, कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां लोग हमारे पहचान वाले हो, लोग हमें पहचानते हो। मींस कि डिपार्टमेंट कई हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है। ठीक है ना, पहचान की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना, लोग पहचानने वाले हो हमें, लोग पहचाने हमें कि हाँ ये बंदा भी इस डिपार्टमेंट में है। और सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी चीजें यहाँ पे भी, कि भाई हमारी वहां इज्जत हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, सम्मान हो। ठीक है ना। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। भाई हम जहाँ काम कर रहे हो वहां की कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए, नहीं एकदम बीमार पड़ जाए धुआं धक्कड़ में। ठीक है ना, कंडीशन वेल एंड गुड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। बट हाँ, एक करेक्शन मुझसे यहाँ पर हो गया, ये जो इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है ये हेडिंग में होगा, और टॉपिक जो होगा वो मैनेजमेंट हेल्प्स इन। इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट होगा वो हेडिंग में होगा, और टॉपिक वाला पार्ट जो होगा वो ये है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये टॉपिक है आपका, टॉपिक 1, 2, 3। तो इंपॉर्टेंस ऊपर होगा, थोड़ा सा वो करेक्शन हो गया, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था मेरा। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको। तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जिसे हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। भाई आप सोचो, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, चाहे छोटी सी पान की गोमती ही क्यों ना हो, वो अपना सिस्टम बैठा के रखता है, मैनेजमेंट अपना करके रखता है। ठीक है ना, जो चलाने वाला है उसको, ओनर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर मैनेजमेंट है तो गोल तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस फास्टर टीम वर्क इन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर हैं, ग्रुप वाइज हो या फिर इंडिविजुअल हो, ठीक है ना, जो भी हैं, तो उनकी उनको हम क्या कर सकते हैं भाई, उनको हम जो चीजें, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस फास्टर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंबर हैं, जो काम कर रहे हैं, तो जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसकी हेल्प से क्या होगा, हमें बेस्ट गोल अचीव होंगी।
मैनेजर्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू देयर एम्प्लॉयज एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैं मैनेजर जो होता है वो प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है, समझाता है भाई काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। किसको समझाता है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय फिर अपना एफर्ट दिखाते हैं और हमें क्या अचीव होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिंपल। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी में क्या है? सी, हमने बात की थी पहले भी फर्स्ट लेक्चर में। सी फॉर कॉस्ट, ठीक है ना, जहां पर कॉस्ट की बात होती है और रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके अपने प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर पाए, बात हम कर चुके हैं। फिर भी द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ an organization improve its efficiency by lower cost and enhancing productivity by making the best use of existing resource through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the organizing activity। ठीक है ना, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम कॉस्ट और कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाए। किसके थ्रू? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो चीजें यहां पर मेंशन की गई है। क्लियर? थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मीन्स व्हाट? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे समझाते हैं, इरिटेट लिखा है, फिर मैंने लिखा रेजिस्टेंस और टू चेंज। देखिए क्या होता है ये इरिटेट क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्या होती है, समझाते हैं आपको। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो तो नए नए टेक्निक्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो नए नए टेक्निक्स के लिए एम्प्लॉय को अपडेट करना पड़ता है। अब एम्प्लॉय ये कह रहा है, ये सब कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यार अभी पिछले महीने ही तो एक नई टेक्निक सीखी थी, हाँ, काम करने की, अब फिर से नई टेक्निक सीखो, जॉब नहीं सीखेंगे, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा है वैसा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है ना, कि बार बार चीजों को, नई नई चीजों को सीखने के लिए एक होती है ना झुंझलाहट, तो उससे क्या होता है? इरिटेशन। वो चीजें यहाँ कह रहे हैं, ये चीजें बार बार हम नई नई सीखें यार, बदल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उससे? उससे उससे होगा क्या भाई? मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें भाई कन्विंस करना चाहिए कि अगर नई नई चीजें आप नहीं सीखोगे तो मार्केट में चीजें क्या हो रही हैं? अपडेट हो रही हैं। तो मार्केट में चीजें अपडेट हो रही हैं, अपडेट के साथ आपको अपने टेक्निक को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो होगा क्या? प्रॉफिट नहीं होगा फिर, है कि नहीं? प्रोडक्शन हमारा तो होता रहेगा बट वही पुरानी टेक्निक वाला, नया जैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो हमारी सेल्स डाउन हो जाएगी, सेल्स डाउन होगी तो फिर क्या होगी? फिर आपके सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब समझा सकते हैं इस तरह से। इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन usually opposed to change because it's frequently involved transitioning from a familiar, secure environment to a newer, more challenging one. Some manager to assist the people to grow। भाई समझाना चाहिए कि आप ग्रो कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। ये वर्ड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अगर है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो हमें देगा ही, ठीक है ना, वो हमें उसके साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी देता है। कैसे? समझिए, एक एम्प्लॉय है, वो क्या चाहता है? टू अर्न मोर मनी, ठीक है ना, पर्सनल की बात कर रहे हैं, टू अर्न मोर इंक्रीमेंट, हाँ, टू प्रमोट, भाई हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये चीजें हैं, समझ रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल एज एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट एम्स एज गोल दैट दे होप टू अचीव व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है ना, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी ये पर्सनल थिंकिंग, ठीक है ना, माइंड में आ सकती है। मैनेजमेंट असिस्ट दीज पीपल्स इन अचीविंग बोथ देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एज वेल एज पर्सनल गोल्स।